आई एम शंभू कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। तो स्टूडेंट, चलो आज हम जो मोल कॉन्सेप्ट में चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो आज उसी लेक्चर को आज लगभग 15वां लेक्चर है। तो आज हम इसमें पिछला क्लास में बहुत सारा न्यूमेरिकल को भी हमने देखा था, तो आज हम उसी न्यूमेरिकल को लेकर आगे बढ़ते हैं। और आज हम इसमें बात करेंगे कि कुछ डिफिनेशन का बात कर लेते हैं कि आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है। तो आज हम 3-4 इसका और 2 और जब आइसोट्रेन क्या होता है, तो इस सब का भी हम डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो खैर, यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यदि आप उसमें वेलकम केमिस्ट्री के नाम से है, यदि आप उसमें जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल मिल जाएगा और बहुत सारा न्यूमेरिकल भी उससे मिलेगा। तो चलिए चलते हैं कि पहला यदि टॉपिक में हम बात करते हैं तो इसमें बात कर लेते हैं आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? तो आइसोटोप का जब हम बात करते हैं तो आइसोटोप मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट यानी जब एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर जो रहेगा वह सेम रहेगा, लेकिन जो उसका मास नंबर रहेगा तो वह क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो यदि हम इसका जैसे हम देख लेते हैं कार्बन का जो आइसोटोप होता है वह 3 आइसोटोप होता है। यदि हम इसका देखते हैं तो हमने क्या बोला कि आइसोटोप में जो एटॉमिक नंबर रहेगा वह एटॉमिक नंबर समान रहेगा और मास नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा इसमें। तो इसका जो तीनों का आइसोटोप होगा तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, लेकिन जो इसका मास नंबर रहेगा तो वह क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। यानी इसका क्या होगा, 12 होगा, इसका 13 हो जाएगा और इसका 14 हो जाएगा। तो जो आइसोटोप है कार्बन का तीनों अपना आइसोटोप है। तो यदि हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं आइसोटोप का, तो इट इज डिफाइंड as the same number of क्या चीज़, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक। और फिर हम लिख सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज दी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फिर सेम नंबर ऑफ एटॉमिक एंड डिफरेंट द नंबर ऑफ मास। यानी जो एटॉमिक नंबर रहेगा वह एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, समान रहेगा, और जो मास नंबर रहेगा वह मास नंबर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका यदि हम एग्जांपल में देख लेते हैं तो एग्जांपल में ले लेते हैं इसका कार्बन का 3 कार्बन ले लेते हैं जिसका तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, समान है, और जो मास नंबर रहेगा वह हो जाएगा इसका डिफरेंट 12, 13 और 14। तो इस प्रकार से हम आइसोटोप को डिफाइन कर सकते हैं। इसका हम अगला लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन पर भी हम इसका डिस्कस करेंगे, और उसमें भी जितना भी सारा नीट में या फिर जेईई मेंस में एडवांस में जितना भी सारा इसके बेसिस पर पूछा गया है तो सब का भी हम डिस्कस करेंगे। और अगला लेक्चर में जब हम आएंगे तो उस समय जितना भी सारा जेईई मेंस का क्वेश्चन है यानी यहाँ तक आइसोटोप तक जितना भी सारा पूछा गया है उसका भी हम सब सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो इसका दूसरा नंबर में आता है आइसोटोप के बाद क्या आता है, आइसोबार। आइसोबार में यदि हम देख लेते हैं आइसोटोप के बाद दूसरा नंबर में आइसोबार। तो यदि हम आइसोबार का बात करते हैं तो आइसोबार में क्या हो जाएगा, जो एटॉमिक नंबर रहेगा वह एटॉमिक नंबर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा और मास नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। यदि हम इसका एग्जांपल को देख लेते हैं तो इसका एग्जांपल क्या होना चाहिए, एक ले लेते हैं किसका, कैल्शियम का, और एक ले लेते हैं आर्गन का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है, और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। इसमें तो देख लेते हैं कि जो इसका एटॉमिक नंबर रहेगा वह डिफरेंट रहेगा, मास नंबर आ जाएगा कितना, 14, और आर्गन का भी हो जाएगा 14। तो इस प्रकार से इसका हम क्या कर सकते हैं, डिफिनेशन को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन को हम बना लेते हैं।
It is defined as the same number of mass and different number of क्या चीज़ एटॉमिक या फिर एटम। तो इस प्रकार से इसका हम देख सकते हैं कि जो इट इज़ डिफाइन एज दी सेम नंबर ऑफ मास एंड डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक, या फिर एटॉमिक नंबर जो रहेगा वह डिफरेंट रहेगा और मास नंबर जो रहेगा वह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस प्रकार से यदि हम इसका एग्जांपल को लिख लेते हैं तो एग्जांपल में हो जाएगा क्या चीज़, पहला एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम और ले लेते हैं एक आर्गन। यदि हम कैल्शियम का बात करते हैं तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। और आर्गन का यदि एटॉमिक नंबर का बात करते हैं तो कितना हो जाता है, 18। अब हमने बोला कि इसमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर होना चाहिए, तो जो दोनों का एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट है, और हमने क्या बोला कि मास नंबर जो रहेगा वह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मास नंबर इसमें हो जाता है क्या चीज़, 14, और इसमें भी हो जाएगा 14। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आइसोटोप का आइसोबार में कि सेम नंबर ऑफ मास एंड डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक। अब यदि हम इसमें तीसरा डेफिनेशन में देख लेते हैं, तीसरा नंबर में होगा वह क्या होगा, आइसोटोन। आइसोटोप देखा, आइसोबार देखा, उसके बाद आइसोटोन। अब हम आइसोटोन का जब बात करते हैं तो आइसोटोन में क्या हो जाएगा कि उसमें ना ही तो नंबर ऑफ एटॉमिक पर डिपेंड करेगा और ना ही तो नंबर ऑफ मास पर डिपेंड करेगा। तो जो वह होगा वह किस पर होगा, यानी वह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने पिछला क्लास में बताया था कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करते हैं वह कैसे फाइंड करते हैं, यानी एटॉमिक मास में क्या चीज़ करते हैं, एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। तो वह जो आंसर आता है वह क्या चीज़ आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आता है। तो इस प्रकार से यदि हम दो कंपाउंड ले लेते हैं, पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। और इसका जब एटॉमिक मास का बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16। और एक नाइट्रोजन का जब हम लेते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। और इसमें हम जब नाइट्रोजन का आइसोटोप लेंगे तो इसका कितना लेंगे, 50 लेंगे। लेकिन इसका जो मास नंबर होता है वह कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें एक ऑक्सीजन का आइसोटोप लिए और एक नाइट्रोजन का आइसोटोप लिए। तो दोनों का आइसोटोप में यदि हम देखते हैं तो माइनस करते हैं, यानी एटॉमिक नंबर में एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, यानी 16 माइनस 8 कितना बचा, 8 बचा। और इसमें 15 माइनस 7 कितना बचा, 8 बचा। यानी इसमें क्या चीज़ हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आया वह सेम आ गया दोनों में। इस प्रकार से यदि हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं किसका, आइसोटोन का, तो आइसोटोन में क्या हो जाएगा कि इट इज डिफाइन दी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोन। आइसोटोन। अब इसका हम एग्जांपल को देख लेते हैं आइसोटोन का, कि आइसोटोन का एग्जांपल क्या हो जाएगा। तो इसमें पहला ले लेते हैं क्या चीज़, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जब हम लेते हैं तो इसमें एटॉमिक नंबर इसका कितना होना चाहिए, 8, मास नंबर 16। और दूसरा ले लेते हैं नाइट्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा क्या चीज़, 7, और मास हो जाएगा इसका 15। यानी जो दोनों का हमने लिया और किस में लिया है, दोनों को आइसोटोप में लिए। ऑक्सीजन का भी एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। नाइट्रोजन का भी एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 15 है। तो इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। अब यदि हम इसमें हमने बोला कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो यदि हम दोनों का सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 8 बराबर 8। और इसका भी देखते हैं कि नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन बराबर 15 माइनस 7 बराबर 8, यानी जो दोनों का आया हुआ क्या आ गया, सेम है। तो इस प्रकार से हम आइसोटोन को देख सकते हैं। अब यदि हम आगे बात करते हैं किसका, एक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में भी हम देख लेते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर में बात कर लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम क्या बात करेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जो रहेगा क्या चीज़ होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वह क्या होगा, सेम होगा। तो यदि हम उसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, तो एक देख लेते हैं NH4 पर 1 प्लस और Mg पर 2 प्लस। अब इसमें यदि हम देख लेते हैं कि हमने क्या बोला कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 7 प्लस, यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन है तो 4, यानी हो जाएगा 11। और इसमें यदि हम देखते हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब दोनों तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अभी डिफरेंट आ गया, लेकिन यहाँ पर चार्ज कितना है, NH4 पर भी 1 प्लस चार्ज है और Mg पर 2 प्लस चार्ज है। तो इसमें हम देखते हैं तो यानी प्लस चार्ज है तो वह किसी को इलेक्ट्रॉन क्या किया है, अपने ओर से गेन यानी दिया है, यानी गेन किया है। तो यदि गेन किया है तो क्या लॉस किया है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, इसमें ये घटेगा तो 11 माइनस 1 क्या आ गया 10 बचा। और इसमें भी यदि देखते हैं 12 माइनस 2 बराबर 10। तो इस प्रकार से यदि हम दोनों को देखते हैं तो दोनों क्या आ गया, सेम आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, तो लिख लेते हैं कि इट इज़ डिफाइन the same number of electron is called isoelectronic। isoelectronic, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमने एग्जांपल दिया कि NH4 पर 1 प्लस चार्ज और Mg पर 2 प्लस चार्ज। अब इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। तो इसका 7 नाइट्रोजन का 7 और 4 हाइड्रोजन कितना हो गया 11 माइनस 1, इसमें क्या होगा घटेगा। शुरू से लिख लेते हैं कि नाइट्रोजन 7 प्लस 4 बराबर 11 और मैग्नीशियम का 12। अब इसमें जो 7 एक इलेक्ट्रॉन इसमें हटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं 11 माइनस 1 कितना बचा 10, और इसमें भी 12 माइनस 2 बराबर 10। इस प्रकार से जो दोनों आया सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसका भी क्या आ गया सेम आ गया, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का भी डिफिनेशन मेरा ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका एक डिफिनेशन बचा 5 नंबर में जो आइसो एस्ट्रीन होता है, उसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे। तो आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझे होंगे। चलो समय रहने के कारण अगला डिफिनेशन भी हम लिख लेते हैं 5वां नंबर में। तो इसमें जो बात कर लेते हैं उसमें आइसो एस्ट्रीन का 5वां नंबर में हो जाएगा आइसो एस्ट्रीन। क्या चीज़ हो जाएगा एस्टेरिन, यानी 5वां नंबर में हो जाएगा आइसो एस्टेरिन। तो इसमें क्या बताता है कि इसमें हो जाएगा जो यानी मॉलिक्यूल का संख्या रहेगा, और मॉलिक्यूल का संख्या भी समान रहना चाहिए, और उसका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वह इलेक्ट्रॉन भी समान रहना चाहिए। यदि इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, पहला CO2 एंड N2O। अब इसमें जो नंबर ऑफ एटम का बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 3, इसमें भी 3। अब हमने बात किया कि नंबर ऑफ एटम जो रहेगा वह समान रहेगा। अब दूसरा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहना चाहिए समान रहना चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना हो जाएगा 6 प्लस, कार्बन का 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, यानी 22 इलेक्ट्रॉन। और इसका यदि हम नाइट्रोजन का बात करते हैं तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा
इलेक्ट्रॉन 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम इस प्रकार से इसका डेफिनेशन को लिख लेते हैं तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल एंड सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is called आइसोस्टीरीन। इस प्रकार से हमने पहला देखा आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टीरीन को भी तीनों का भी हमने डिफिनेशन देखा। अब इसका एग्जांपल लिख लेते हैं कि CO2 एंड N2O। इसका यदि हम नंबर ऑफ क्या चीज़ बात कर लेते हैं नंबर ऑफ आइटम को देखते हैं तो इसका भी हो जाएगा 3, इसका भी हो जाएगा 3। अब नंबर ऑफ दोनों का इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि दोनों का देख लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा कार्बन का 6 और इसका ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी दोनों को मिला करके 22 इलेक्ट्रॉन और इसका भी 22 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से पांचों डेफिनेशन खत्म हुआ और अगला लेक्चर में हम इस पर बेसिस कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप इस लेक्चर के साथ बने रहें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।